नमस्कार दोस्तों, आज हम पढ़ेंगे इंग्लिश बुक क्लास 9 का चैप्टर नंबर 1 जो आप यहाँ पे स्क्रीन पर देखते होंगे। ये कहानी एक बच्चे के बारे में जो मेला जाता है और मेले में खो जाता है। तो वसंत ऋतु का मौसम था जिसे हम अप्रैल और मार्च के नाम पे जाना जाता है। पतली और संकरी गलियों से लोग निकल कर आ रहे थे। कुछ पैदल आ रहे थे, कुछ बैलगाड़ी पे आ रहे थे, कुछ घोड़े पे आ रहे थे। वहीं एक छोटा नन्हा बालक अपने पिताजी के टांगों के बीच से घुस के निकल के खुशी और उल्लास के साथ वहीं कुछ दूर चलने के बाद कीट पतंगों का एक झुंड वहां से गुजरता हुआ दिखता है। तो वो बच्चा उनकी ओर आकर्षित हो जाता है, उन्हें पकड़ने की कोशिश करने लगता है और जैसे जैसे वो उसको पकड़ता है वो और उड़ते जाते हैं। जैसे वो उसको पकड़ने वाला होता है वो और आगे उड़ के चले जाते हैं। बच्चा ये प्रयास करता है कि उसको पकड़े, उसके साथ खेले, लेकिन जैसे जैसे उसको पकड़ने जाता है वो और आगे उड़ के चले जाते हैं। उसके बाद क्या है कि जब वो पकड़ने वाला ही होता है उसको अपने पंख फड़फड़ाने लगते हैं। उसके बाद क्या है कि उसके मन में उसको आवाज़ लगाती है, आओ बेटे आओ, पीछे छूट जाएगा तुम। वो छोटे कीट पतंगे की ओर आकर्षित हो जाता है जो उस धूप का मजा लेने के लिए एक साथ झुंड में निकले थे। उसके मम्मी पापा कुछ दूर आगे जाके झाड़ी के छाया में खड़े होकर उसको पुकारते हैं कि आओ बेटे आओ, और उसके बाद वहाँ पे कुएं के पास बैठ जाते हैं। ये बच्चा उन कीट पतंगों के पकड़ने में इतना खो जाता है कि झाड़ी में जाके घुस जाता है, और जब वो झाड़ी में घुसता है तो उस पर बहुत सारे फूल उसके ऊपर गिर जाते हैं, और जब गिरते हैं तो बहुत खुशी से आनंदित हो जाता है और उस फूल को चुनने लगता है। और वो फूल को चुनने के बाद क्या है, अपनी मम्मी पापा की ओर दौड़ जाता है। वहीं कुछ दूर चलने के बाद वे मेला पहुंच जाते हैं, और जैसे ही मेला पहुंचते हैं एक झटका सा अनुभव होता है क्योंकि भीड़ इतनी ज़्यादा थी, वे धक्का मुक्की हो रहे थे। वहीं प्रवेश द्वार के सामने एक मिठाई वाला मिठाई बेच रहा था और आवाज़ लगाता है कि रसगुल्ला ले लो, ताजे ताजे मिठाई ले लो, गरम जलेबियाँ ले लो, ताजे बर्फी ले लो। और जैसे ही वो बर्फी का नाम सुनता है उसके मुंह में पानी आने लगता है क्योंकि वो बर्फी जो उसका फेवरेट मिठाई होता है उसे वो चाहने लगता है। वो मन ही मन गुदगुदाने लगता है कि मुझे बर्फी चाहिए, मुझे बर्फी चाहिए, मुझे बर्फी चाहिए। पर उसके मम्मी पापा उसको बर्फी खरीद नहीं देते हैं। फिर कुछ दूर चलने के बाद एक टोकरी में एक फूल विक्रेता फूल बेच रहा है। वो आवाज़ लगाता है कि गुलमोहर के फूल ले लो, ताजे ताजे फूल ले लो, गुलमोहर का माला ले लो, गुलमोहर का सुगंध वाली माला ले लो। तो बच्चा उसकी ओर आकर्षित हो जाता है, उसकी ओर दौड़ के जाता है और जो टोकरी में देखता है कि वहाँ फूल का ना ढेर लगा हुआ है। वहाँ फूल में इतना सारा फूल है कि वो चाहता है कि एक माला उसको भी मिल जाए, लेकिन वो अपने मम्मी पापा से बोलता है कि हमको ये माला चाहिए, हमको एक माला खरीद दो। तो उसके मम्मी पापा और भी वो चलते हैं और उसके बाद देखते हैं क्या कि एक इंसान बांस की लकड़ी में बहुत सारे गुब्बारे बांधे हुए हैं, लाल, पीला, हरा, नीला, गुलाबी, काला। इसमें से एक इंद्रधनुष का कलर वाला गुब्बारा उसको बहुत पसंद आता है। वो गुब्बारे को वो लेना चाहता है पर उसकी मम्मी पापा खरीद दे देंगे क्योंकि वो जानता है कि उसकी तरफ जवाब आएगा कि इतना बड़ा तुम हो गया है और तुम गुब्बारे से खेलेगा, इसलिए उसको वो इनकार कर देते हैं और वो आगे की ओर चलने लगते हैं। गुब्बारे तो नहीं मिले। फिर उसके बाद क्या है कि कुछ और दूर आगे चलने के बाद एक इंसान सपेरा वाला बांसुरी से बजा बजा के सांप को नचा रहा था। और सांप क्या है कि एक कुंडली मार के टोकरी में बैठा हुआ है और अपनी गर्दन को इस प्रकार खड़ा किया है कि ऐसा लग रहा था कि जैसे कि बत्तख अपने गर्दन को उठाए हुए हैं। वो बच्चा उस सांप को देखना चाहता था, वहाँ उस म्यूजिक को सुनना चाहता था जो इंसान वो बजा रहा था, सपेरा बजा रहा था। पर वो उसके मम्मी पापा वहाँ भी उसको जाने नहीं देते हैं। बोलते हैं कि अब तुम्हारा बच्चा ये सपेरा देखने का अब समय नहीं बचा है, अब तुम बड़ा हो चुका है, ये सब क्या देखेगा। फिर वो लोग आगे चलने लगते हैं। अब सांप का भी म्यूजिक सुनने नहीं मिलता उसको, वो और आगे जाते हैं और घूमने लगते हैं। घूमते घूमते वहाँ झूला पूरा मेले में था। अब मेले में जो था झूला पूरा जोरों पर था, मैंने कि उसी का बोलबाला था, नाव वाला, वो जो राउंड में घूमता है वो वाला। बच्चा उसको भी झूलना चाहता था, अपनी मम्मी पास से पूरा प्रार्थना करता है कि मम्मी हमको काश कम से कम ये तो झूला झूलने दीजिए, इस झूले को हमको झूलने का मन है, इस झूले को तो झूलने दीजिए। पर उसके मम्मी पापा की ओर से कोई जवाब नहीं आता है क्योंकि जब वो उनकी ओर
घूमता है कि मम्मी पापा क्या जवाब दे रहे हैं, तो अपनी मम्मी पापा की ओर जैसे ही घूमता है, देखता है उसका मम्मी पापा उसके पीछे नहीं है, वो जोरों से चिल्लाने लगता है, पूरा चीखने लगता है, उसकी शरीर पे गर्माहट आ जाती है, उसको अलग से डर का एहसास होता है, वो पूरा डरने लगता है और अपने मम्मी पापा को ढूंढने लगता है। उसके मम्मी पापा वहाँ पे नहीं रहते, खो जाते हैं। वो आगे दौड़ के जाता है, फिर पीछे दौड़ के आता है, फिर वो जितने भी दुकान के पास गया था वहाँ भी दौड़ के जाता है, फिर वहाँ भी उसको कोई नहीं मिलता है। वो पूरा चिल्लाने लगता है, माई रे बाबूजी, माई रे बाबूजी, मैया पप्पा, पूरा चिल्लाने लगता है और उसको कोई कहीं नहीं मिलता है। फिर उसके बाद वो पूरा रोता है, रोते रोते थक जाता है और दौड़ते दौड़ते इधर उधर थक के एक जगह खड़ा हो जाता है। उसके बाद क्या है, उसकी आवाज़ एक इंसान सुनता है। अब वो सुनता है उसकी आवाज़ और उसको अपने गोदी में उठा लेता है। जब उसको उठाता है तो उसके बाद उसको बोलता है कि चलो, उसके बाद उसको सांप जो खिला रहा था उस सांप के पास ले जाता है और उसके बाद बोलता है कि बेटे इसका आवाज़ सुन, इसका बांसुरी का आवाज़ सुन। तो वो अपने कान बंद कर लेता है। अब बोलता है हमको कुछ नहीं चाहिए, हमको मम्मी पापा चाहिए, हमको माई के पास जाना है, हमको बाबूजी के पास जाना है। अभी कुछ देर पहले ही वो देखने की जिद कर रहा था, लेकिन अब उसको सिर्फ मम्मी और पापा चाहिए। वो कान बंद सांप वाले को देख के चुप नहीं होता है। तो उसके बाद वो इंसान क्या करता है कि वो बैलून वाले के पास ले जाता है, जहाँ पे वो बैलून बेच रहा था। उस बच्चे को उठा के उस बैलून वाले के पास ले जाता है और वहाँ पे जो इंद्रधनुष का कलर वाला जो बैलून था उसको लेके उसको देता है कि ये लो, इस बैलून को पकड़ो। उसके बाद फिर भी क्या है, उससे वो नज़र हटा लेता है, क्योंकि उसके पास एक ही इम्पोर्टेंट चीज़ है, मम्मी और पापा। मम्मी पापा पूरा चिल्लाता है, पूरा रोता है, आँख बंद कर लेता है। उसके बाद उस बैलून को भी छोड़ देता है। फिर उसके बाद क्या है, कुछ और आगे जाता है, उसको ले जाता है वाला के बाद बैलून वाले के बाद अब उसको ले जाया जाता है फूल वाले के पास, जो टोकरी में गुलमोहर के फूल बेच रहा था। उस फूल वाले के पास जाता है और बोलता है उस बच्चे को, ये माला क्या तुम अपने गले में पहनेगा? ये बहुत ही सुंदर है, इस माले को पहनने का। फिर भी उसके बाद टोकरी को धक्का मार देता है और टोकरी को छोड़ देने के बाद फिर चिल्लाता है, मम्मी के पास जाना है, हमको पापा के पास जाना है, हमको मम्मी के पास जाना है, पापा के पास जाना है। फूल वाले के बाद उसको वो मिठाई वाले के पास ले जाता है। वो बहुत सारी मिठाई रहता है, जलेबी, रसगुल्ला, बर्फी। वो बोलता है यहाँ से कौन सा मिठाई खाएगा बाबू, कौन सा मिठाई खाएगा, उठा लो। उसके बाद वहाँ मिठाई की ओर भी नहीं देखता है, वो आंखें बंद कर लेता है, हर सिर चिल्लाते रहता है, माई बाबूजी, माई जी बाबूजी, चिल्लाते रहता है और कुछ नहीं करता, सिर्फ मम्मी पापा का रट लगाए हुए। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबा दें। जो आने वाला वीडियो होगा उसका नोटिफिकेशन आपके मोबाइल तक पहुंच जाएगा।